14 दिसंबर की तारीख भारतीय राजनीति के लिए बेहद अहम है। बेहद अहम इसलिए क्योंकि आज राफेल पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। क्या सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद अब देश की राजनीति बदलने वाली है? क्या राफेल डील पर अब तक बहुत बड़े सवालों को उठाने वाले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी माफी मांगेंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि राफेल डील में कोई घोटाला नहीं हुआ है। पिछले 1.5-2 सालों में राहुल गांधी की राजनीति राफेल डील में घोटाले के इर्द गिर्द ही घूम रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी के पुराने दावे अब खुद सवालों के घेरे में आ गए हैं। कोर्ट का फैसला आते ही बीजेपी ने इसे भुनाना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी ने संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राफेल पर सुप्रीम फैसले से संसद में विपक्ष के हमलों का सामना कर रही बीजेपी अब अचानक फ्रंट फुट पर आ गई है। राज्यसभा में बीजेपी सांसदों ने अपनी सीट पर खड़े होकर राहुल गांधी माफी मांगो और राफेल गांधी शर्म करो के नारे लगाने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सदन में राफेल डील पर चर्चा कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि एक एक झूठ जो कांग्रेस पार्टी ने बोला है उसे सबके सामने लाया जाएगा। साफ सी बात है कि जिस राफेल डील को लेकर जो बीजेपी पहले बैकफुट पर थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो बड़े ही एग्रेसिव तरीके से फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है। संसदीय कार्य मंत्री थावर चंद गहलोत ने लोकसभा में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने राफेल डील के नाम पर पूरे देश को गुमराह किया है और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने इस मामले में विपक्ष की जेपीसी की मांग को भी ठुकरा दिया। इस मुद्दे पर बीजेपी का इतना आक्रामक होना लाजमी भी है। एक तो 3 राज्यों में करारी हार और ऊपर से राफेल के मुद्दे पर पिछले 1.5 साल से बैकफुट पर चल रही बीजेपी के लिए ये फैसला किसी राहत से कम नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल डील मामले को लेकर लगातार पीएम मोदी पर सवाल खड़ा करते रहे। अपने चुनावी अभियान में भी राहुल गांधी ने राफेल के मुद्दे को खूब भुनाया। राहुल गांधी ने राफेल डील के दम पर ही देश का चौकीदार चोर है जैसा नारा भी लगा दिया। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी इस मुद्दे पर माफी मांगते हैं या फिर कांग्रेस किसी और रास्ते से सरकार पर हमला करने का अपना सिलसिला जारी रखेगी। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।